चलो ध्यान दो। सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेष कर मेरा अनुरोध रहेगा कि किसी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोगों को हम क्लास 10th के मैथ 8.2 तक हम पढ़ा दिए थे। ठीक से बैठिए, आप ठीक से बैठिए, ठीक से बैठे सब, बेंच पर ध्यान दो। 8.2 तक हम आप लोग को पढ़ा दिए थे। ये त्रिकोणमिति की बात है। अभी आप लोगों को हम 8.3 पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? 8.3 पढ़ाएंगे। 8.3 पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, जो देख लीजिए क्या है फार्मूला। उसके बाद हम लोग चैप्टर बनाना स्टार्ट करेंगे। चलो, सभी विद्यार्थियों के ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाइए। क्लियर है? चलो, कुछ फार्मूला है जो आप लोग को कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, इस पे चर्चा आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को सिर्फ जानना है कि ये होता है तो ये हो जाता है। क्लियर है? चलो ध्यान दो, सब विद्यार्थी ध्यान देगा। चलो, हम लोग कुछ कुछ फार्मूला को पढ़ लिए हैं, कुछ कुछ फार्मूला इसी में बता देते हैं। चलिए, ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला है, वीवीआई फार्मूला है। ये ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलो ध्यान दो, पहला फार्मूला है आप लोग को कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है वो कॉस थीटा होता है। कैसे प्रयोग होगा सवाल में, सवाल जब बनाएंगे तो आप लोग को हम बता देंगे। आगे जो बच्चा इंटर में जो मैथ लेके पढ़ेगा उसको यहाँ पर ये सिद्ध करके दिखाया जाएगा कि कॉस थीटा कैसे होता है। बट आप लोग को यहाँ पर सिर्फ जाना है कि साइन 90 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो इस पूरे का आंसर कॉस थीटा हो जाता है। क्लियर है जी? चलो, उसके बाद होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्लियर है? उसके बाद टेन 90 माइनस जो थीटा होता है वो होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस जो थीटा होता है वो होता है टेन थीटा। मतलब सिंपल है, जिसका जो उल्टा है आपको याद रखना है। अब देखिए, सेक 90 माइनस अगर थीटा लिखा हुआ है तो ये होता है कोसेक थीटा। उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा वो सेक थीटा। क्लियर है? ये 6 फार्मूला आपको याद रखना है। इसके साथ साथ और कुछ फार्मूला है, उसको भी आप लोग को याद रखना है। शायद हम एक वीडियो में आप लोग को बताए थे, यहाँ भी आप लोग को बता देते हैं। इसके अलावा सिंपल क्वेश्चन आता है इस पर। देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला फार्मूला है। ये 6 तो याद रखना ही है। याद कैसे रखना है? तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा टेन साइन थीटा होता है। क्लियर है? टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है। क्लियर है? अभी उसके बाद आप लोग को 1-2 फार्मूला और याद रखना है। क्या रखना है याद? ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जैसे कहीं लिखा हुआ है कि टेन थीटा, तो टेन थीटा को आप साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इसका भी फार्मूला होता है। क्लियर है? अब ध्यान दो, अब देखो दूसरा, अगर लिखा हुआ है टेन थीटा तो इसको आप 1/cot थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है?
1/cot थीटा आप लिख सकते हैं। इसी का ये उल्टा होता है। क्लियर है? अब ध्यान दो, अब कहीं पे लिखा हुआ है cot थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं cos थीटा बट्टा sin थीटा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो इसी का उल्टा है तो ये उलट गया, देखो ना। अब ध्यान दो, कहीं पे लिखा हुआ है cot थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा, इसी का उल्टा होता है। क्लियर है? अब ध्यान दो यहाँ पर, अब कहीं पे लिखा हुआ है sin थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। क्लियर है? उसके बाद अगर कहीं पे लिखा हुआ है cos थीटा, तो ये का 1/1 हो जाता है sec थीटा। आप लोग को दिमाग ये लगाना है कौन किसका उल्टा होता है। तो sin का उल्टा cosec होता है और cos का उल्टा sec होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कहोगे सर क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। जैसे कहीं पे लिख दिया कि cosec थीटा, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि इसी का ना उल्टा होता है। बात समझ में ना? अगर कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है कि sec थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। क्लियर है? आप लोगों को फार्मूला याद रखना है। क्लियर है? अब ध्यान दो, एक चीज़ और याद रखना है आप लोग को। जैसे ये बहुत मस्त फार्मूला है, जब तक धरती पे जिंदा रहोगे तब तक याद रखना। तुम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है ये 1 होता है। क्या होता है? 1। दुनिया का हर एक व्यक्ति को पता है ये कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जब तुम करोगे ना तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। कहीं पर अगर 1 लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं उसके बदले में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब इससे बहुत ज़्यादा फार्मूला निकलता है। क्या क्या निकलता है? तो ध्यान दो, अगर तुमको यहाँ से डायरेक्ट sin थीटा का मान चाहिए तो ध्यान दो, sin स्क्वायर थीटा बराबर ये चीज़ प्लस में उधर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब ध्यान दो, तुमको अगर sin का मान चाहिए, sin स्क्वायर का मान ये हो जाता है। अगर तुमको आपको क्लियर चाहिए कि sin का मान, तो sin थीटा बराबर ये स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा? तो रूट अंदर 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? अगर तुमको चाहिए, इधर ध्यान दो, ये एक फार्मूला होता है। क्या होता है? एक फार्मूला। तो सवाल जब बनाएंगे तो इसका हम उपयोग करेंगे, या इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। समझ में? इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। अब ध्यान दो, तुम यहाँ से अगर हमने बोल दिया कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप इसका मान निकाल रहे हैं, इसको उठाकर उधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 - sin स्क्वायर थीटा। अगर तुम यहाँ से cos थीटा का मान निकालना चाहते हो तो रूट अंदर क्या हो जाएगा? 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला होता है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? इतना फार्मूला। अच्छा, एक दो फार्मूला और है जो कराइए देते हैं, उसके बाद अगला चैप्टर भी बन जाएगा आप लोग से। हाँ, यहाँ से ध्यान दो, एक फार्मूला ये तो आपको याद रखना ये है, ये मोस्ट फार्मूला। एक फार्मूला और है, ध्यान दो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है वो sec स्क्वायर थीटा। क्या जाता है? वो sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब यहाँ से तुमको अगर तुमको मान ज्ञात करना है 1 का, तो याद रखना इसको उठाकर जब उधर करोगे तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो त्रिकोणमिति में 1 प्राप्त करने के लिए दो का फार्मूला है। अगर 1 लाना है आपको यहाँ पर तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, या अगर tan के फॉर्म में लाना है 1 तो यहाँ 1 लाना है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से तुम अनो के फार्मूला निकाल सकते हो। फिलहाल इतना समझो कि ये होता है। अब इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, देखो ये भी एक फार्मूला होता है। ध्यान दो, हम लोग चौथा चैप्टर जो पढ़ेंगे ना 8.4,
क्या क्या बात हो रहा है रे? 8.4 जो पढ़ेंगे ना हम, तो वहाँ इस चीज़ का प्रयोग करेंगे हम। क्लियर है? समझ में? अब देखो यहाँ पर से तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ का एक फॉर्मूला और होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है बगैर? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों को हमेशा याद रखना है आप लोगों को, समझ में? अब यहाँ से अगर तुमको 1 प्राप्त करना है तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। ये भी एक फार्मूला होता है। तो हम लोग त्रिकोणमिति में जितना चाहेंगे उतना फार्मूला बना लेंगे। क्लियर है? बात समझ में आप लोग को? तो 8.4 और 8.3 बनाने के लिए इस सब फार्मूला को आपको हमेशा याद रखना है। क्या है? हमेशा याद रखना है। कोई भारी नहीं है, आप इसको याद अगर करना चाहते हो तो ट्रिक के हिसाब से भी याद कर सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। और टेन कॉट में तो कोई फर्क ही नहीं है कि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब ध्यान दो, टेन का एक फार्मूला होता है साइन बट्टे कॉस। चलो, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो उल्टा अगर किसी चीज़ को लिखना चाहते हो ना, टेन का उल्टा कॉट होता है तो 1/कॉट लिख सकते हो। क्लियर? उल्टा अगर किसी चीज़ को करना है तो बट्टा में 1 देके बट्टा में लगा दो, उल्टा हो जाएगा। जिससे हमने बोले कि 6 का उल्टा क्या होगा, तो 6 का उल्टा 1/6 हो जाएगा। बात समझ में आप लोग को? तो ये आप लोगों को 5 मिनट का समय दिया जा रहा है। ये चीज़ फटाफट उतारो आप लोग, इसके बाद आप लोग को चैप्टर पढ़ाते हैं। के लिए आप लोग भी उतार लीजिए शांत वातावरण से। चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ध्यान दीजिए सब बोर्ड पे। चलो, अभी हम लोग त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पढ़ लिए थे। ए लड़की देखो ना, हमको भी कहाँ ध्यान है आपका? कमाल बात है, इतना देर से हम बोल रहे हैं। चलो, तो अभी हम लोग त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पढ़ लिए थे नहीं? अभी आप लोगों को 8.3 का प्रश्न बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन मिलने वाला एग्जाम में। देख रहे हो, कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दोनों टाइप क्वेश्चन बता देंगे कैसे आना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। आपको याद रखो कि इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। अगर साइन है तो कॉस रहेगा और कॉस है तो साइन रहेगा। आपको हेर फेर करके नहीं देगा। ऐसा नहीं कि साइन में टेन घुसा देगा, टेन रहेगा तो कॉट रहेगा वहाँ पर। हाँ, उल्टा रहेगा, उल्टा। हाँ, बस उल्टा नहीं, ये सिस्टमेटिक तरीका से रहता है। चलो ध्यान दो, आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर जो डिग्री दिया हुआ है ना, तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है नहीं? तो ध्यान रहे कि आपको क्या रखना है। आपको यहाँ पर कि साइन 90 और थीटा का जब कितना है 18, तो 18 घटाओ इसमें से, तो साइन 90 माइनस थीटा। अब बट्टा में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कॉस 72 डिग्री। अब ध्यान दो, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस। और थीटा क्या होगा? 90 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 72। क्या बचेगा? कितना बचेगा? 72। नीचे में कितना दिया हुआ है? कॉस 72। अब दोनों एक जैसा हो गया तो कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। इसका मान कितना आ गया? क्लियर? देखो कैसे बना, बात समझे कैसे बना? सो अभी फार्मूला पढ़ाए थे ना आप लोग को हम, श्री संत, बात समझा? अभी फार्मूला नहीं पढ़ाए थे? अभी फार्मूला पढ़ाए थे ना कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का जब कितना दिया हुआ है? 18 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन 90 मतलब 90 माइनस थीटा की जगह 18 डालेंगे। सोचो ना, तक ये साइन किससे बदल जाएगा? कॉस से बदल जाएगा। साइन किससे बदल जाएगा? कॉस से बदलेगा। और कॉस से बदलेगा तो 90 में से 18 घटाएगा तो कितना बचेगा? 72। तो कॉस 72 ऊपर आ गया, कॉस 72 ऊपर आ गया तो नीचे में कितना है? कॉस 72। दोनों कटेगा तो कितना आएगा? एक ही ना आएगा। चलो एक और देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर ये 10 और कॉट दिया हुआ है। देखो एक चीज और दिमाग लगाओ कि इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहे ना, तो साइन और कॉस बट्टा में दिया रहे और थीटा इस प्रकार से दिया रहे
कि इस दोनों का योग अगर 90 डिग्री पुर गया, देखो ना 72 में 18 पूरे अगर 90 हो जाएगा तो इसका बट्टा में दिया रहा है तो इसका ऑलरेडी मान 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। ऑब्जेक्टिव में टिक लगाने का बात है। यहाँ पर देखो ना टेन कॉट, टेन कॉट का फॉर्मूला होता है टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। अब इस दोनों का योग कितना होगा? 90 हो जाएगा। 90, हाँ टेन कॉट बदल जाता है, कॉट 10 में बदल जाता है। अभी फार्मूला पढ़ाए थे ना आप लोग को, क्या पढ़ाए थे फार्मूला? देखो यहाँ ध्यान दो, आपको अगर हाँ आपको इच्छा है नहीं सर जी हम कॉसे के बदलेंगे, जैसे कॉस बदलेंगे तो ये आंसर एक क्या आएगा? देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये तो फर्स्ट मेथड था। अब सेकेंड मेथड देखो, यहाँ ध्यान दो, आपको इच्छा करें सर नीचे वाला को तोड़ेंगे तो ऊपर में क्या आएगा? साइन 18 डिग्री बट्टा, आप कॉस को तोड़िए तो क्या लिखेंगे? कॉस 90 माइनस थीटा का जब कितना दिया हुआ है? 72। अब कॉमन सेंस लगाओ ना तुम कि यहाँ कॉस 90 यहाँ पर थीटा का पर 72 या 72 लगा दो। और कॉस अब घबराना नहीं, कॉस अब साइन में बदले, क्या बदलेगा? साइन में ही बदलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये यहाँ हो जाएगा ये साइन 18 डिग्री दिले है। अब कॉस कितने बदल जाता है? साइन में 90 में से 72 जाएगा कितना बचेगा? 18 कट कितना आ गया? 1। दोनों मेथड से आपको एक ही आंसर आएगा, आपको जिसको तोड़ने का इच्छा है तोड़ दीजिए। क्लियर है? इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत? चलो आप ध्यान दो, आपको कॉट का 10 का फार्मूला बताए हुए हैं तो यहाँ पर ध्यान दो, फार्मूला क्या होता है कि 10 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाता है? ये क्या में बदल जाता है? कॉट थीटा बदल जाता है। क्या हो जाता है? थीटा में बदल जाता है। क्लियर है? अब ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ऊपर नीचे जिसको तोड़ना है तोड़ दो। तो यहाँ पर देखो 10 90 माइनस थीटा के जगह पर कितना डिग्री दिया हुआ है? 26 ले लो। क्या लगे लो? 26 अपॉन ये कॉट को ऐसे ही छोड़ दीजिए, कॉस 64। अब 10 किस में बदलता है? कॉट में बदलता है। तो हो जाएगा कॉट थीटा के जगह पर 90 में से तो कितना हो जाएगा? और नीचा में कितना दिया हुआ है? क्लियर है? तो कट कितना आएगा? 1। आप नीचे वाला को भी तोड़ सकते हो। ध्यान दो, ये तो फर्स्ट तरीका। एक और देख लो, ये फर्स्ट मेथड था, सेकेंड मेथड देखो, यही सवाल है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, 10 26 डिग्री है। अब इसको तोड़ो, कॉट 90 माइनस थीटा का कितना दिया हुआ है? 64 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पर हो जाएगा 10 26 अपॉन में क्या दिया है यहाँ पर? 90 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 26। 10 किस में बदलता है? कॉट किस में बदलता है? तो 10 कितना हो जाएगा? 26। कट कितना आएगा? 1। देखो दिखाई पड़ रहा है? क्लियर? चलो ध्यान दो, बात समझा कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है? बात समझा? आसान होता है। अब ध्यान दो, अब इसको बनाना है। क्या बनाना है? जब कभी भी याद रखें कि थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा रहा, 48 47 42 44 1 2 3 4 5, तो समझ आना वो अगर साइन है तो कॉस दिया रहेगा, सेक है तो क्या दिया रहेगा? कॉसेक दिया रहेगा, और 10 है तो क्या दिया रहेगा? कॉट दिया रहेगा। अब इसी दोनों में तोड़ना है। चलो अब इसका, अब इस सवाल को देखो, तोड़ना है। आप इस दोनों का योग कितना हो जाएगा? इस दोनों का योग कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना? अब ध्यान दो, तुम अगर इसको तोड़ोगे तो इसमें बदल जाएगा। ध्यान दो कैसे, अगर आपको तोड़ना है तो क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा का जब कितना दिया हुआ है? 48। 48 घटाओ तो कॉस 90 माइनस थीटा। आप इसको ना तोड़े हैं, ये तो ऐसा ही है तो ऐसा ही लिख दो। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। फार्मूला आपको याद कर लेना, क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन तो आएगा, थीटा का जब क्या आएगा? ठीक है, 90 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा? 42। इधर दिया हुआ है साइन 42। अब ये चीज प्लस में, चीज माइनस में, कटे कितना आएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर आपको इच्छा करे सर हम इसको तोड़ेंगे,
कॉस को छोड़ दीजिए। तो ये फर्स्ट तरीका था। सेकंड तरीका देखिए, कॉस को ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ पर कॉस 48 डिग्री माइनस साइन को तोड़िए, तो साइन देखो साइन 90 माइनस 42, क्योंकि थीटा की जगह पे 42 दिया हुआ है। आप ध्यान दो, कॉस 48 माइनस साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस 90 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा? 48। दोनों देखो सेम हो गया, कितना आ गया? 0। क्लियर है? बात समझे आप लोग? चलो अब देखते हैं, इस सवाल को बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? कैसे कैसे सवाल बन रहा है? अब आसान होता है। देखो अब इस दोनों में से जिसको तोड़ने का इच्छा है, बोलो किसको तोड़ दे? अब देखो इसको तोड़ दे। देखो कौन से ज्यादा काबिल बनेगा तो मार बैठेंगे हम। क्लास कराते वक्त कोई विद्यार्थी बदमाशी करेगा तो बहुत मारेंगे। पढ़ने आए तो पढ़ाई पे ध्यान दो। कॉसेक 90 माइनस थीटा का कितना है? 31 डिग्री। तो 31 डिग्री दे देंगे। अब माइनस में क्या है? सेक 59 डिग्री। क्लियर है? बात समझ में आप लोग को? कॉसेक किस में बदल जाता है? सेक में बदलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक 90 में से 31 जाएगा तो क्या बचेगा? 59 माइनस सेक 59, दोनों कट कितना आएगा? अगर आपको इच्छा करें उधर वाला तोड़ दे। देखो इसमें से कोई एक के मेथड को बनाना है आप लोग को, हम दोनों बता रहे हैं। हाँ एक के निकलेगा। आपको एग्जाम में कोई एक ही मेथड बनाना है, आपको ऊपर वाला या ऊपर जो आपको पसंद आता है दोनों नहीं बनाना है, तो गड़बड़ आ जाएगा। समझे ना? आप यही बना के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको भी तोड़ के बना सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? किसी विद्यार्थी को दिक्कत इतना में? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है? चलो उतारो फटाफट। चलो ध्यान दो, किसी प्रकार का हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। समझ में गया? देखो अभी आप लोग को हम 1 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे, बहुत ही सफलतापूर्वक आप लोग को समझ भी आ गया था नहीं? चलो अभी आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। क्या नंबर? 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। एक फार्मूला और होता है। देखिए जब आप इधर ध्यान दो, जब आप tan थीटा को cot थीटा से गुना करते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है बड़े? अब इसका मतलब क्या होता है समझो थोड़ा। देखो जैसे लिखा हुआ है कि tan 38 डिग्री गुने cot 38 डिग्री, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। tan cot है, थीटा थीटा बराबर होना चाहिए। क्या हो जाए? थीटा थीटा बराबर होना चाहिए। अगर तुमको लिख दिया यहाँ पर लिख दिया कि tan 2 डिग्री गुने cot 2 डिग्री, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब ध्यान दो यहाँ पर, अभी इस सवाल को देखो। यहाँ पर इस सवाल को देखो। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 में से किसी एक को इधर तोड़ देंगे और 2 में मतलब 1 2 3 4 को है ना, सब tan है ना। तो ध्यान दो कि एक को इधर तोड़ देते हैं, एक उधर तोड़ देते हैं, जोड़ा लगा के। ध्यान दो यहाँ पर क्या ध्यान देना है वो देखिए। आप लोग को हम लोग इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा ये। देखो ये टोटल फार्मूला है, ध्यान रहे आप लोग को। इसको बगल में लिख लेना है कहीं पर, सवाल उतारते वक्त नहीं है। ये होता है फार्मूला, ध्यान दो। हाँ तो ये क्या है? क्या है ये फार्मूला है। इसको सवाल से कनेक्ट नहीं करना है आप लोग को। सवाल बनेगा कैसे? ध्यान दो, ध्यान दो कि यहाँ पर हम लोग एक इसको तोड़ देते हैं और एक इसको तोड़ देते हैं। ध्यान दो, देखिए एडजस्ट लगा के तोड़ना है कि आपको जोड़ने के बाद 90 हो जाना चाहिए। 48 23 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा देखो 23 को 67 में जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। 48 को 42 में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 90 हो जाएगा। तो आपको इस तरीका से तोड़ना है कि आपको अगला वाला थीटा समान मिलना चाहिए। क्या नहीं है? समान। देखो यहाँ पर
यहाँ पर ध्यान दो, अगर हमने लिख दिए कि 10 90 माइनस थीटा का मतलब कितना है 48, घटे कितना आएगा 42। अब ध्यान दो यहाँ पर ध्यान दो, अब इसको ऐसे ही रहने दो। क्या करो, अब तो क्या 42 को तोड़ोगे, नहीं 42 को तोड़ोगे तो यहाँ पर ध्यान दो कि ये कॉट बनेगा और 90 में से 48 जाएगा तो कितना 42 बचेगा, तो कॉट 42 और 10 42 एक हो जाएगा। तो आप लोगों को अब किसको तोड़ना, इसी को तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा 10 90 माइनस कितना जाएगा 23। अब इधर क्या 2 को बच गया ना, इस दोनों को ऐसे ही उतार दो। क्लियर है? अब ध्यान दो यहाँ पर, अब हम तुमको बताया है कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यहाँ पर ध्यान दो, ये हो जाएगा कॉट 90 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 42, तो क्या हो जाएगा 42। चलो इसको ये भी हो जाएगा कॉट 10 90 माइनस थीटा तो कॉट ही होता है। तो अच्छा यहाँ पर 90 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 67। अब इधर क्या है देखो, यहाँ पर इधर है 10 42 गुने 10 67 बराबर 1। क्लियर है? अब ध्यान दो कि तुम क्या करो कि तुम अगर संख्या अधिकतर ज़्यादा गुना में रहता है, ये 1 गुना में रहता है, तो तुम एडजस्ट कर लेते हो। देखो ना, ये सब गुना में है, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि तुम लिख सकते हो कि कॉट 42 गुने 10 42। क्लियर है? उसके बाद कॉट 67 गुने 10 67 बराबर 1। देखो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसका मान क्या आ जाएगा बुआरे 1। बीच में क्या है, गुना है। त्रिकोणमिति में अगर कुछ नहीं चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब गुना है। क्या है बुआरे, गुना। इसका मतलब होता है कि 1 गुने 1। आप इसको सवाल बनाते वक्त इस तरह नहीं लिखना है आप लोग को, ये सब नहीं लिखना है, हमने समझाने के लिए ऐसा कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा 1 गुने 1 बराबर, ये वाला 1 है ना, तो बराबर 1 बराबर 1। क्लियर है? LHS बराबर RHS। अब ध्यान दो, ये तो बन गया ना, ये बन गया। हमने एक विद्यार्थियों को बताया कि 10 गुने कॉट बराबर 1, मतलब 10 थीटा गुने कॉट थीटा लिखा रहा है तो उसका मान क्या होगा 1। एक फार्मूला होता है। अब सवाल में देखो यहाँ पर कॉट 10 है, कॉट 10 है ना, तो इसका भी मान 1 होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? गुना में उल्टा पुल्टा हो सकता है। क्लियर है? अब ध्यान दो तुम यहाँ पर ध्यान दो, इस सवाल को देखो, ये सवाल समझ गया? अब इस सवाल को देखो, देखो यहाँ पर। अब इसमें ऊपर गड़बड़ी मत करना। विद्यार्थी को हम सवाल में बताते हैं कि बउआ 10 थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो विद्यार्थी कहीं फालतू दिमाग लगा लेता है। वो कहता है सर जी 10 गुने, अगर सर जी बताए हैं 10 थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो वो छोरबा सब क्या करता है, वो सोचता है कि साइन थीटा गुने कोसेक सीटा करेंगे तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है यार। होगा या नहीं होगा वो आगे चर्चा करेंगे हम। फिलहाल समझो कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, अभी यहाँ पर ऐसा यूज नहीं करेंगे, समझे ना। 10 थीटा के लिए ऐसा सोचो, समझो ना क्या होता है, 10 थीटा में ऐसा हो जाता है। क्लियर है? चलो अब ध्यान दो, इसको तोड़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं। क्लियर है? चलो अब ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, कॉस को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन आएगा। साइन आएगा रे, कॉस को तोड़ दे तो क्या होगा, साइन। तो हम या तो दोनों साइन को तोड़ दे या तो दोनों कॉस को तोड़ दे। क्या तोड़ने में तो तुम लोग बहुत मास्टरमाइंड है, किसी को तोड़ देता है। आजकल लड़का लोग को देखते हैं, इसमें बैठा हुआ कोई लड़का कन्या के लिए नहीं झगड़ा करेगा, गर्लफ्रेंड के लिए तो यूपी से बिहार तक गदर हो जाए ना रे। समझ में आ रहा है आप लोग रे? यहाँ पर कोई लड़का, जितना लड़का बैठा हुआ है, कोई कन्या के लिए झगड़ा नहीं कर सकता है, भाग जो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रे, लेकिन अपनी वाली को अगर तकलीफ भी होगा ना, तब पटना से लेके कहाँ तक गदर मचा देगा रे। छपरा से आ रहा है, अरे समझेगा। गाना नहीं सुना है कि यदि कोई छुई तो उठा ले काटा, नहीं रे, कथी कह रहे, काटा उठा लेगा, नहीं रे। समझे? ध्यान दो, पढ़ा लिखा ध्यान दो, याद तो सुनो,
या तोड़ने में मास्टर में देखो, या तो दोनों कॉस को तोड़ दो या तो दोनों साइन को तोड़ दो। था किसको तोड़ दे हम लोग, बोलो कॉस को तोड़ दे। इधर ध्यान दो, आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर 38, इसको कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर 52 डिग्री। क्या करोगे, 52 नहीं 52, क्या लिखोगे 52 डिग्री। क्लियर है। अब माइनस में क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये माइनस इस यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर तो हो जाएगा साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0 लिखा हुआ है उधर। क्लियर है। चलो अब ध्यान दो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। थीटा पर क्या लिखोगे, तो 90 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, 52 बचेगा। कितना बचेगा, 52 डिग्री। एकदम समझ में आ गया। चलो अब देखो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। थीटा का क्या लिखोगे, 90 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, 38 बचेगा। क्या हो जाएगा ये 38 डिग्री माइनस में साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0। अब दिमाग लगा तुम, ये दोनों एक ही जैसा है रे। इधर भी देखो ना, इधर भी साइन 38 कॉस 52 है, इधर भी कॉस देखो ना, इधर साइन 38 साइन 52 साइन 52 साइन 38। तो ये चीज पॉजिटिव में, ये चीज नेगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। देखो ना, यहाँ माइनस, ये माइनस इसके साथ लगा हुआ है ना, इधर पॉजिटिव है, तो कट के कितना आ जाएगा, ये दोनों कटेगा तो कितना होगा, 0 बराबर 0। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो फटाफट ये चीज़ उतार लीजिए, इसके बाद अगला सवाल बताते हैं। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो देना। चलो।